चतुर्थ पाठ चत्वारो वेदाः, इसके बारे में पढ़ेंगे। चत्वारो मतलब चार वेद जो हैं, चार हैं, इनके बारे में चर्चा की गई है इस पाठ में। अब इसमें दिया है भारतवर्षस्य सांस्कृतिक निधिषु वेदाः प्रधान पदम धारयन्ति। भारतवर्ष के सांस्कृतिक निधियों में, निधि का मतलब होता है खजाना, कोष, तो कहते हैं उनमें वेद जो है प्रधान पद धारण किया है। वेद जो है सबसे पहला पद जो है धारण किया है। संसारस्य उपलब्ध ग्रंथेषु तेव एव प्राचीनतमाः सन्ति। संसार के उपलब्ध जो ग्रंथ हैं, उपलब्ध मतलब जो मिल रहा है ग्रंथ, जो प्राप्त है हमें, उन ग्रंथों में ये जो है वेद सबसे प्राचीन माना गया है, सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। भारतीयाः सर्वेपि वेद संबंधेन गौरवम अनुभवन्ति। और हम भारतीय, सभी भारतीय वेद के संबंध में, वेद के संबंध के द्वारा संबंध में गौरव अनुभव करते हैं, अपने आप को गौरव महसूस करते हैं। भारतीय मतलब, भारतीय किसको कहा गया? हाँ, भारत में जितने हम रह रहे हैं वो सभी भारतीय कहलाते हैं। ज्ञानस्य पर्याय एवं वेदो वर्तते। ज्ञान का पर्याय, पर्याय मतलब दूसरा नाम, ज्ञान का दूसरा नाम ही वेद है। शास्त्राणि वेदानाम उद्धरणैः स्वसिद्धांतान प्रतिपादयन्ति। और शास्त्रों में भी वेद के उद्धरण अर्थात उदाहरण और सिद्धांतों को प्रतिपादन किया गया है। प्रस्तुते पाठे चतुर्णाम वेदानाम स्वरूपम मुख्यम च प्रतिपादितम दर्शितम अस्ति। प्रस्तुत पाठ में अर्थात यहाँ जो पाठ बताया गया है, इस पाठ में चार वेदों के स्वरूप के बारे में यहाँ बताया गया है, प्रतिपादित किया गया है। अब इसमें दिया है अस्माकं प्राचीना संस्कृति वेदेषु सुरक्षिता वर्तते। हमारी प्राचीन, हम लोगों की प्राचीन जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह प्राचीन वेदों में, पुराने संस्कृति जो है वो वेदों में सुरक्षित है। संसारस्य प्राचीनतम साहित्यम वेदेषु उपलभ्यते। संसार के प्राचीन मतलब पुराना, प्राचीनतमम पुरानों से भी पुरान साहित्य जो है वह वेदों में उपलब्ध है, वेदों में प्राप्त होता है। सप्त सिंधु प्रदेशे निवसंता ऋषयाः तात्कालिकम सर्वम ज्ञानम वेद रूपम अधारयन्। सप्त सिंधु प्रदेश में निवसंतः निवास किए गए जो लोग हैं, निवास जो कर रहे हैं, वो ऋषयः, वो ऋषि लोग, तात्कालिकम सर्वम ज्ञानम, उस समय का तात्कालिक सभी ज्ञान वेदों में ही धारण किया है, वेदों के द्वारा धारण किया। विशेष तो यज्ञ संचारणाय एकस्यापि विदस्य चत्वारि रूपाणि कृतानि आसन्। विशेषतः यज्ञ संचालन के लिए, यज्ञ को करने के लिए एकस्यापि वेदस्य, एक ही वेद के चत्वारि रूपाणि, चार रूप कृतानि आसन्, किए थे। अर्थात एक ही वेद के चार भाग किए गए थे। अब अतएव इसीलिए चत्वारो वेदाः इति परंपरा प्रवृत्ता, इसीलिए चार वेद हैं, इसकी परंपरा वहीं से आरंभ हो चुकी है। कहाँ से? पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही चत्वारो वेदाः अर्थात वेद चार हैं, ऐसी परंपरा आ रही है। ते च वेदाः ऋग्वेदः यजुर्वेदः सामवेदः अथर्ववेदश्चेति सन्ति। वे वेद कौन कौन हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कल मैंने एक क्लास में 9th के सेक्शन में पूछा था बच्चों को, तो अर्थवेद बोलते हैं, तो अर्थवेद नहीं है, वो अथर्ववेद है। क्या है? अथर्ववेद है। ये चार वेद हैं। ऋग्वेदः प्राचीनतमान् मंत्रान् धारयति। ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम मंत्र को धारण किया है, अर्थात सबसे पुराना मंत्र जो है वो ऋग्वेद में। अतएव इसीलिए इतिहासस्य विद्वांसः तस्य महत्वम अधितराम मन्यते। इसीलिए इतिहास के विद्वान तस्य मतलब उनके, इनके वेद के महत्वम अधितराम मन्यते, वेद के महत्व को बहुत ही ऊंचा मानते हैं, अच्छे मानते हैं। अयम वेदो 10सु मंडलेषु विभक्तः। यह वेद 10 मंडलों में विभाजित
किया गया है। इसका जैसे आपको प्रश्न अभी पूछा था आपके उसमें एग्जाम में, ऋग्वेद के कितने मंडल हैं, तो वही लाइन इसका उत्तर यहाँ दिया है। ऋग्वेद के जो हैं वेदेव 10 मंडलेषु विभक्ता, 10 मंडलों में विभाजित किया गया है, अर्थात ऋग्वेद के 10 मंडल हैं। प्रतिमंडलम च ऋक् समूह रूपानि सूक्तानि बहूनि विद्यन्ते। प्रतिमंडलों में ऋक् समूह रूप में सूक्त जो हैं बहुत सारे सूक्त विद्यमान हैं। सूक्तानां देवानां देवताः ऋषयः छन्दांश्च पृथक् सन्ति। सूक्तों में देवता, ऋषि और छंद ये अलग अलग हैं, अर्थात सभी सूक्तों का देवता, ऋषि और छंद सारे अलग अलग हैं। संपूर्ण ऋग्वेद में 1 सूक्तानि अर्थात 1028 सूक्त हैं। पंचशतम 10,000 ऋचाः वर्तन्ते, 10,552 ऋचाएँ हैं। ऋचा एव मंत्राः अपि कथ्यन्ते, और ऋचा को ही, अब ऋचा क्या होती है तो वही दिया है, ऋचा को ही मंत्र भी कहा जाता है। कथ्यन्ते कहा गया है। ऋचा क्या है वेदों में, तो ऋचा जो मंत्र होता है वही मंत्र जो है वही ऋचा कहलाता है। और मंत्र क्या है तो आपने सुना होगा, मैं कभी कभी यहाँ दीप प्रज्वलन होता है कोई प्रोग्राम में मैं बोलता रहता हूँ, वो एक मंत्र है, वही ऋचा कहलाता है। जैसे है हरि ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, वसु मम आहमजानि गर्भधामात् त्वमजासि गर्भधम्म। ये एक मंत्र है और इसी मंत्र को ऋचा भी कहा गया है। कौन से वेद में, तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंत्र को ही ऋचा भी कहा गया है। जैसे एक मंत्र है संजो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीते संजो रविश्रवं पुनः, ये मंत्र है। ये मंत्र जो है इसी को ऋचा भी कहा गया है। उसके बाद है संपूर्ण वेद। ऋग्वेदे देवानां आवाहनार्थम मंत्रादि कर्मकांडोपयोगः। ऋग्वेद में जो मंत्र हैं वह देवताओं के आवाहन के लिए मंत्र और कर्मकांड के उपयोग के लिए मंत्र दिए गए। अब प्रश्न उठता है कर्मकांड क्या है, कर्मकांड किसे कहते हैं? तो हमारे जितने संस्कार मानवों में होता है, कितने संस्कार हैं हमारे? 16 संस्कार हैं। 16 संस्कारों में वह संस्कार जो है गर्भाधान पुंसवन इत्यादि से आरंभ होता है और अंत में अंत्येष्टि संस्कार होती है। अंत्येष्टि का मतलब मृत्यु के बाद जो हमें मुखाग्नि इत्यादि दिया जाता है उसको अंत्येष्टि संस्कार, तो वहां जाके 16वां संस्कार होता है। कहते सारे संस्कारों में, जैसे पानी ग्रहण है जिसको हम विवाह कहते हैं, ये भी संस्कार है, उपनयन संस्कार है, मुंडन संस्कार है, ये सारे संस्कार हैं। इन सारे संस्कारों में जितने मंत्र का उपयोग किया जाता है, सारे मंत्र का उपयोग करना और सारा संस्कार में जो यज्ञ का संचालन करना, पूजा पाठ करना, वही कर्मकांड कहलाता है। अब है यजुर्वेद शुक्ल कृष्ण रूपेण द्विविधा। यजुर्वेद जो है शुक्ल और कृष्ण रूप में 2 विभाग किया गया है। यजुर्वेद का 2 भाग है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। प्रायेण शुक्ल यजुर्वेद एवं उत्तर भारते प्रचलित। प्रायशः शुक्ल यजुर्वेद जो है वह ही उत्तर भाग में, उत्तर भारत में प्रचलित है। हम लोग उत्तर भारत में हैं या दक्षिण भारत में? हाँ, तो हमारे यहाँ जितने कर्म किया जाता है सभी में यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो वही दिया है प्रायेण प्रायशः शुक्ल यजुर्वेद एवं शुक्ल यजुर्वेद ही उत्तर भारतीय प्रचलित, उत्तर भारत में प्रचलित प्रसिद्ध। जो भी आपको मंत्र सुनाया हो वो शुक्ल यजुर्वेद का है। तस्मिन् 40 अध्यायाः सन्ति, और उनमें 40 अध्याय हैं। शुक्ल यजुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। अध्यायेषु अनेके गद्य पद्यात्मका मंत्राः सन्ति, और अध्यायों में अनेक गद्य और पद्य रूपी मंत्र हैं। तेषु मुख्यतो विविध कर्म संपादनाय विधयो दर्शिताः। उनमें मुख्यतः
विविध कर्म के संपादन के लिए, विविध मतलब अनेक प्रकार, नाना प्रकार, नाना मतलब अनेक, विभिन्न प्रकार के कर्मों के संपादन के लिए, कर्मों को करने के लिए विधि को भी बताया गया है, जो कौन सा कर्म किस विधि से करना चाहिए। अर्थ एव वर्तते यज्ञ वेद, यजुर्वेदस्य अर्थ एव वर्तते यज्ञ वेद, यजुर्वेद का अर्थ ही होता है यज्ञ वेद। प्रचलिते शुक्ल यजुर्वेदे पंचसप्तति एकोनविंशतिशतं मंत्राः संकलिताः। कहते हैं इसमें शुक्ल यजुर्वेद में 1975 मंत्र संकलित हैं, इकट्ठा किया गया। और अध्याय कितने हैं? 40 अध्याय। मंत्र हैं 1975। यज्ञेषु अस्य वेदस्य व्यापकः प्रयोगः, और यज्ञों में इसका बहुत, इस वेद का व्यापक प्रयोग किया गया है। व्यापक मतलब विस्तृत, बहुत ज्यादा से ज्यादा मंत्रों का प्रयोग किया गया है। सामवेदः प्रायेण ऋग्वेदस्य गेयात्मकैः मंत्रैः संकलितः। सामवेद में प्रायशः ऋग्वेद के गेयात्मक मंत्र संकलित है। गेयात्मक मतलब गाना, गीत वाला। जैसे सामवेद में गायन होता है, तो कहते हैं ऋग्वेद के जो प्रायशः गेयात्मक मंत्र हैं, गाने योग्य जो मंत्र हैं, वह मंत्र सामवेद में संकलित है, इकट्ठा है। तत्र यज्ञे समाहूतानां देवानां प्रसादनम लक्ष्यम अस्ति। और वहाँ यज्ञों में आहुताना, आवाहन जो हम करते हैं किसी देवता को, किसी पूजन में आप देखे होंगे, जब आपको पंडित जी पूजन कराते हैं तो कहते हैं इहागच्छ इह तिष्ठ, मंत्र कहते हैं। सूर्यादि पंचदेवता इहागच्छत इह तिष्ठत, तो क्या कहते हैं? इहागच्छ, यहाँ आओ, इह तिष्ठत, बैठ जाओ। मतलब देवताओं को हम बुलाते हैं यहाँ आकर के आप बैठ, तो कहते हैं वही आवाहन के लिए, आवाहन करते हैं मतलब बुलाते हैं। बुलाने के बाद समाहूतानां देवानां प्रसादनम, प्रसन्नता के लिए ये मंत्र, इसका लक्ष्य यही है जो देवताओं को आवाहन करके और उनको प्रसन्न करें, क्योंकि देवताओं को हम प्रसन्न करके ही कोई भी यज्ञ कर्म करते हैं। प्रसादनम च गानेन भवति, और देवता प्रसादनम अर्थात प्रसन्नता जो होते हैं, प्रसन्न जो होते हैं, वह सामवेद के गायन से। अतएव सामवेदस्य गायकाः उद्गातारः कथ्यन्ते, इसीलिए सामवेद के जो गायक हैं वह उद्गाता कहलाते हैं। भारतीयम संगीतम सामवेदादेव प्रारभ्यते, और भारत के जो संगीत है, जो गीत जो प्रारंभ हुआ है, वह संगीत सामवेद से ही लिया गया है, सामवेद से ही प्रारंभ हुआ है। जितने गीत हो रहे हैं भारत में कहीं भी, वह सामवेद का ही, सामवेद से ही आरंभ हुआ है, वहीं से निकला है गायन। तो कहते हैं सामवेदात एवं, सामवेद से ही प्रारभ्यते, प्रारंभ होता है। सामवेदे पंचसप्तति अष्टादश शतम मंत्राः सन्ति। सामवेद में 1875 मंत्र हैं, ये याद रखना है। 1975 शुक्ल यजुर्वेद में, 1875 सामवेद। सामवेदस्य पूर्वार्चिक उत्तरार्चिक भागयो विभक्तः। सामवेद भी दो भाग में बटा हुआ है, जिसका एक का नाम है पूर्वार्चिक और दूसरा का नाम है उत्तरार्चिक। ये दो भाग में इस प्रकार से बटा हुआ है। यजुर्वेद का दो भाग था, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, और सामवेद का भी दो भाग है, ये पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पुनः अथर्ववेदो लौकिकम वैज्ञानिकम च विषयम विशेषेण धत्ते। अथर्ववेद में लौकिक और वैज्ञानिक विषय को बताया गया है। अयम 20 कांडेषु विभक्तः, यह 20 कांडों में बटा हुआ है। अथर्ववेद कितने का? 20 मतलब 20 कांडों में इसका बंटवारा किया गया है, भाग किया गया है। प्रतिकांडम च सुक्तानि वर्तन्ते, और प्रतिकांडों में सुक्त हैं। सुक्तेषु च ऋग्वेदवत् मंत्राः सन्ति, और सुक्तों में ऋग्वेदवत् अर्थात ऋग्वेद के समान ही मंत्र हैं। संपूर्ण अथर्ववेदे
त्रिंशत् सप्तशतं सूक्तानि सप्ताशीति एकोनषष्ठीशतं मंत्राश्च विद्यन्ते। अतः संपूर्ण अथर्ववेद में 730 सूक्त और 5987 मंत्र विद्यमान है, जिसमें अथर्ववेद। अत्र द्वादशे कांडे भूमि सूक्तम वर्तते यत्र मातृभूमि भूमेः स्तुतिः विस्तरेण कृता। यहाँ पर द्वादशे कांडे 12वें कांड में भूमि सूक्त भी है। तत् यत्र जहाँ पर मातृभूमि की, मातृभूमि हमारी कौन है? हमारा मातृभूमि क्या है? धरती। कहाँ की धरती? भारत की धरती जो है मेरी मातृभूमि। तो कहते हैं मातृभूमि स्तुति विस्तरेण कृता। मातृभूमि की स्तुति अर्थात प्रार्थना जो है अथर्ववेद में विस्तार रूप से किया गया है। और अथर्ववेद में कहाँ है? तो द्वादशे कांडे 12वें कांड में भूमि सूक्त में मातृभूमि की चर्चा स्तुति प्रार्थना की गई। एते सर्वे वेदाः मंत्राणां संकलत्वेन संहिताः अपि कथ्यन्ते। ये सभी वेद मंत्रों के संकलत्वेन, मंत्रों को इकट्ठा करने के साथ साथ इकट्ठा किया गया है, इसीलिए इसको संहिता भी कहते हैं। बहुत सारे मंत्र एक जगह है जिसके कारण इसका नाम संहिता भी है, कहा गया है। तदनंतरम तद व्याख्या रूपाणी ब्राह्मणानि बहुनि वर्तन्ते कर्मकांड पराणि। कहते हैं उसके व्याख्या रूप में ब्राह्मण बहुत हैं। ब्राह्मण मतलब हम पंडित ब्राह्मण ने, ब्राह्मण एक ग्रंथ का नाम है, एक पुस्तक है वेदों में जिसका नाम है ब्राह्मण। तो कहते हैं उसकी व्याख्या की गई है, वेदों का व्याख्या उसमें अर्थात विस्तार रूप से बताया गया, तो उसका नाम है ब्राह्मण। बहुनि वर्तन्ते, ब्राह्मण ये जाति वाला ब्राह्मण अभी नहीं। फिर है कर्मकांड पराणी, और कर्मकांड को भी बताया गया। दार्शनिक चिंतन पराणी आरण्यकानि शुद्ध दर्शन पराः उपनिषदश्च विकसिताः। और दर्शन में इसमें आरण्यक और उपनिषद आदि भी विकसित किए गए हैं, विकसित है। आरण्यक भी एक ग्रंथ है, वेदों का भाग एक ग्रंथ है आरण्यक। फिर है उपनिषद, ये सारे दर्शन में इसको बताया गया है। सर्वेपि एते वेद संहितानां कृते पृथक पृथक सन्ति। ये सभी कहते हैं एते मतलब ये सभी, सर्वे मतलब सभी, वेद संहितानां कृते वेद संहिता के लिए पृथक पृथक सन्ति, अलग अलग है। अर्थात सभी वेदों का आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद सभी अलग अलग हैं। जैसे आपके उसमें ईशावास्योपनिषद है, ईशावास्योपनिषद आपने परीक्षा में प्रश्न में देखा होगा। ये सब जो है उपनिषद का अलग अलग नाम है। तो ये सारे जो हैं सभी वेदों के अलग अलग ब्राह्मण, अलग अलग आरण्यक, अलग अलग उपनिषद हैं। अपिच वेदानाम अंग रूपेण, और क्या है वेदों के अंग रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त। आपकी पुस्तक में विनिरुक्त है लिखा शायद, तो उसको निरुक्त कर लेना है। निरुक्त, छंद, ज्योतिष, चेति षड वेदांगानि विपुलम साहित्यम प्रस्तुतन्ति। कहते हैं ये सभी वेदों के अंग के रूप में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, चेति, ये सारे जो हैं षड मतलब 6 वेदों के अंग विपुलम साहित्यम प्रस्तुतन्ति, बहुत ही ज्यादा से ज्यादा साहित्य को बताना है। सर्वम इदम मिलित्वा, यह सभी मिलकर विशालम वैदिकम साहित्यम इति वर्तते। ये सभी मिलकर बहुत ही विशाल वैदिक साहित्य इसमें है। अब मैं एक दिन और बताया था, ये जो आपके इसमें दिया है वेद के अंग ये 6 हैं, लेकिन आपको मैं बताया था जो ये अंग में कौन कौन से अंग हैं, तो मैं बताया भी था। छंद पादोक्त वेदस्य हस्ताकल्पोक्त पठ्यते। ये जो है वेद के छंद पादोक्त वेदस्य, छंद शास्त्र जो है वेद के पैर हैं। हस्ता कल्पोक्त पठ्यते, कल्प शास्त्र जो है जो आपकी पुस्तक में सब लिखा है, कल्प शास्त्र जो है उनके हाथ हैं। ज्योतिषामयनस् चक्षु निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते, ज्योतिष जो है आंख है, निरुक्त जो है कान है। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, और शिक्षा शास्त्र जो है उनका नाक है। मुखम व्याकरण स्मृतम, और मुंह जो है उनका व्याकरण शास्त्र। ये 6 अंग जो हैं वेदों के अंग हैं, और कौन कौन से अंग हैं ये आपको मैं बता चुका हूँ।
आज की कक्षा यही समाप्त होती है। पुनः आपको कोई संदेह है तो आप विद्यालय में पूछ सकते हैं या अगले उसमें वीडियो में वहाँ के जाके कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।